बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी हमारे साथ हैं, लेकिन हिमाचल के बागवान आंदोलित हैं। नेगी जी, एक बहुत बड़ा मसला बदलाव के ऊपर आज जो बात होने लगी सेब सीजन के साथ, यूनिवर्सल कार्टन को लेकर पूर्व सरकारों के वक्त में भी ये मांग, आपने इसको आगे बढ़ाया, लोगों की सहमति की तरफ आगे बढ़ाया, लेकिन बागवान फिर भी नाराज। क्यों लगता है आपको, क्यों नाराजगी? नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। ना ही कोई आंदोलन हो रहा है। इस बार पहली बार कोशिश की गई थी कि जो सेब है या दूसरे फल है, हिमाचल के कुल्लू के सिवाय बाकी मंडियों में जो है बाय वेट नहीं बिकता था। तो ये जो है बाय वेट बेचने का सरकार ने निर्णय बहुत पहले लिया है। बजट के आखिरी दिन इसकी घोषणा भी कर दी, नोटिफिकेशन भी होगी। अभी बागवानों को या आड़तियों को या जो सेब के व्यापार से जुड़े हुए हैं, किसी को भी बाय वेट के इसमें कोई एतराज़ नहीं है। और जहाँ तक इंपोर्ट ड्यूटी की आप बात कर रहे हैं, अभी जो है हमारे प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी वाशिंगटन जाकर आए यूएस से, और वहाँ से जो तोहफा लेके आए हैं, जो 75% का जो इनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी था उसको घटा के जो है उन्होंने 50% पे ला दिया। इससे जो है बहुत बड़ा नुकसान न केवल हिमाचल प्रदेश के बागवानों को होगा, बल्कि जितने भी प्रदेश हमारे हिंदुस्तान में सेब की खेती करते हैं सबको बड़ा नुकसान होने वाला है। एक बड़ा सवाल, अगर हिमाचल के इस सेब सीजन में सेब बागवान कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बाजार में प्रति किलो यूनिवर्सल कार्टन यानी 20 किलो के सेब की बिक्री, लेकिन 24 किलो की मांग जो है आढ़तियों के द्वारा, ये जो आपका मंडियां बनी है वहां पर की जा रही हैं, और 2 किलो की कटौती की जा रही है। बागवान खुश नहीं? नहीं, इसमें भी जो है लोग जो है पूरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं। हमने जो है बाय वेट जो है नोटिफिकेशन कर दिया। मैं कल पराला मंडी में गया, बाय वेट बढ़िया बिक रहा है। यहाँ दिक्कत सिर्फ ये है कि हमने अपर लिमिट जो रखा था मार्केट में, पैकेज जो सेब आएगा उसका 24 किलो रखा। 24 किलो हमने इसलिए रखा था कि जो यूनिवर्सल जो हमारा एक स्टैंडर्डाइज किया है ग्रेडिंग से, वो जो है अगर एक पेटी में अगर आप डालेंगे उस ग्रेड को, उस स्टैंडर्ड को, तो वो जो है पेटी के अंदर उसका बारदाने के साथ टोटल वेट जो है 24 किलो के करीब आता है। तो उसी को यूनिवर्सलाइज मतलब जो है एक स्टैंडर्डाइज किया था हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने बीएसआई के द्वारा। जैसे उसमें अगर आपको उदाहरण के तौर पे मैं बताऊं कि ये जो हमारा स्टैंडर्डाइज किया है एक्स्ट्रा लार्ज सेब है, जिसमें एक्स्ट्रा लार्ज हमारा 80 दाने होते हैं। तो 80 दाने का जो हमने उसका वॉल्यूम रखा है, जैसे मतलब उसमें अब एक्स्ट्रा लार्ज का जो वॉल्यूम है वो आपका 80 दाने होंगे उसमें, और लेयर उसमें 4 होंगे, 4 लेयर का होगा। और इसमें जो प्रपोज्ड वेट है ईच एप्पल का, इसमें है 221 से 280 ग्राम तक का। एवरेज वेट इसका 250 के करीब आएगा, और टोटल वेट अगर इन केजी में लगाएंगे तो 20 आएगा। देखिए जी, आसान ये 20 आएगा। और इसमें फिर वेरिएशन देना पड़ता है, क्योंकि सभी जगह पे सेब एक जैसा वेट का या वॉल्यूम का नहीं होगा। तो इसमें प्लस माइनस जो है 10% इसमें रखा है, तो 2 केजी का वेरिएशन इसमें दिया है। और फिर आपका जो वेट, जो पैकेजिंग का मटेरियल है, कार्टन और जो उसका क्या कहते हैं ट्रेज है, उसका वेट भी जो है अगर एक सही तरीके का कार्टन अगर बनाते हैं वो कोई 1.25 किलो के करीब पड़ता है। तो ये जो है 23 किलो 600 ग्राम या 24 के आसपास पड़ता है। अभी मार्केट में ये गलत वो प्रचार किया जा रहा है कि 2 किलो काटा जा रहा है। 2 किलो किसका काटा जा रहा है? सेब का नहीं काटा जा रहा है। सेब तो आपने जितना लाया उतना ही मिलेगा, पर 2 किलो जो कट रहा है वो कार्टन का कट रहा है, आपका जो उसके अंदर ट्रे है, जो पैकेजिंग मटेरियल का कट रहा है। तो इसलिए मैं ये स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जो लोग ये गलत फहमी
लोगों में जो है एक फैला रहे हैं, ये जो है बागवानों के हित में नहीं है और ना ही जो है आड़तियों के हित में है। नहीं, ये बिल्कुल बिल्कुल सही है। आपने आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की कि बारदाने का कटेगा, लेकिन किसान बागवान फिर भी आंदोलित दिखे। हमने वो ड्रामा देखा, हमने वो जोर आजमाइश की स्थिति देखी जो अभी हाल ही में आपके दौरे के दौरान हुई थी। आपको क्या लग रहा है, गलत समझ रहे हैं, सेब बागवान गलत समझ रहे हैं या राजनीति इसमें हो रही मैं इसमें भी बताता हूँ, जो आपको दिखाया गया वो पिछले कल की बात है पराला में। वहाँ क्या हुआ उसके बारे किसी ने नहीं कहा, सिर्फ हंगामा जो हुआ उसको दिखाया। हंगामा किस बात को लेके हुआ? वहाँ मंडी में है? 24 किलो 2 किलो नहीं, वो नहीं है, उसका नहीं था हंगामा, उसका नहीं था। वहाँ पर जो है मंडी के जो हमारे आड़ती है और कुछ फार्मर्स ने मिलके वहाँ पर एक बैठक का आयोजन किया और उस बैठक में हमने जो है एक खुला मंच दिया कि कोई भी अपनी बात रखना चाहे उसमें रखे। हुआ क्या, उसमें जो नंबर 1 पे जो वहाँ पर हमारे जिन्होंने वहाँ पर अपना विचार रखने के लिए व्यक्ति आए, उनके विचार से कुछ लोग जो है वहाँ पर सहमत नहीं हुए और उनके जो विचारों के खिलाफ उन्होंने जो है नारेबाजी की। तो उसमें हमारा किसी किस्म का कोई जो है उनके साथ कोई हंगामे वाली बात ही नहीं थी। अच्छा, एक बात, सिर्फ एक चीज बता दे। मैं प्रेस से ये भी कहना चाहता हूँ कि सच्चाई पूरी दिखानी चाहिए ना। तो वो जो हंगामा था, व्यक्ति विशेष ने जो भाषण दिया, उनके जो विचार थे उसके खिलाफ था, ना कि कोई हमारे बारे था। हमने तो खुला मंच दिया था और मैंने अपने संबोधन में भी ये कहा कि हमने खुला मंच दिया है। हर व्यक्ति, कोई फार्मर है, कोई आड़ती है, अपने विचार रखें और अगर उनको दूसरों का विचार अगर से सहमत नहीं है तो अपनी बारी में उस असहमति को बताएं, पर हंगामा करने से कोई बात नहीं बनती। ये संयुक्त किसान मंच के नेता हैं आपके। कुल्लू के जो अपर ग्रोवर कुल्लू फ्रूट एसोसिएशन है, लोअर कुल्लू फ्रूट ग्रोवर एसोसिएशन है, आप ये कह रहे हैं कि ये सभी नेता संतुष्ट हैं, बाकी कुछ लोग, चंद लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस बात पर आपत्ति की? नहीं, किलो के हिसाब से जो सेब बिक रहा है उसमें कोई भी असंतुष्ट नहीं है। सिर्फ असंतुष्ट वहाँ है थोड़ी सी बात जो है कि 24 का जो हमने एक ये रखा कि मैक्सिमम वेट 24 से ऊपर नहीं आना चाहिए। वो इसलिए रखा कि जिस यूनिवर्सल, वो तो 2 किलो बारदाना कभी कटाने के लिए ऐतराज जता रहे हैं। संयुक्त किसान मंच का बयान है हमारे पास जिसमें वो कह रहे हैं कि ये नहीं चलेगा। संयुक्त किसान मंच के साथ बैठकें हमारी 3 दौर की हुई, उसमें कभी इन्होंने, जब हमने कहा बाय वेट जाएगा, इन बातों का एतराज़ नहीं किया। बाय वेट के लिए कोई एतराज़ नहीं हो रहा है और हम बाय वेट को बड़े सख्ती से लागू भी करेंगे। अपर लिमिट जो हमने 24 किलो का रखा है वो यूनिवर्सल ग्रेडिंग जो था उस बात को ध्यान में रख के किया, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर पैकेजिंग अगर करेंगे तो आपका जो है फसल नुकसान होता है अपने आप। और दूसरी बात, इस बार हमने क्यों मतलब खुला छूट दिया कि यूनिवर्सल में करें या टेलीस्कोप में करें, कि पिछले बार के सीज़न के माल बचा हुआ टेलीस्कोप का, तो इसलिए अभी हम विचार करेंगे कि 24 का जो एक अपर लिमिट का हमने मार्केट में पैकेजिंग का रखा है उसके बारे में अभी 1 आध दिन में मैं जो है एक अलग से बैठक करके जो मेरे पास फीडबैक मिला है और जो लोगों ने रिप्रेजेंट किया उसके बारे में हम पुनर्विचार करेंगे। ये तो बिल्कुल सही है। देखिए, पिछली सरकार के वक्त में भी ये लगातार मांग होती रही कि यूनिवर्सल कार्टन जो है वो लागू किया जाना चाहिए था, लेकिन सरकार उस तरफ, पिछली सरकार आगे नहीं बढ़ी। आपका एक अहम फैसला, कांग्रेस का बड़ा फैसला, इसको जरूर माना जा सकता है, लेकिन सेब के बागवान कह रहे हैं कि ये जो 3 एक्ट हैं, जिसमें मेट्रोलॉजिकल एक्ट भी है, ये यूनिवर्सल कार्टन और उसको लेकर भी है, सेब की बिक्री को लेकर है, तीनों एक्टों को अक्षरशह लागू करेगी सुखविंदर सिंह? नहीं, पहली बात तो ये जो है मेट्रोलॉजिकल जो एक्ट है उसके बारे में लोगों को जानकारी नहीं है। वो पैकेजिंग से ताल्लुकात रखता है उस एक्ट में। अगर उसको एक्ट को लागू करना तो हर फार्मर को जो है रजिस्टर्ड करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन करा के तब जाके वो पैकेजिंग का एक्ट जो है मेट्रोलॉजिकल एक्ट तब लागू होता है। तो अभी जो फिर दोबारा यूनिवर्सल पे आप बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि यूनिवर्सल कोई पेटी नहीं है, यूनिवर्सल एक स्टैंडर्डाइज है ग्रेडिंग का। अगर उस ग्रेडिंग से आप करेंगे तो पेटी में 24 किलो से ऊपर नहीं आएगा। तो हम ये माने मेट्रोलॉजिकल एक्ट छोड़ना पड़ेगा नहीं, अभी हमने कहा छोड़ा। हमारा मेन जो ज़रूरत है किसानों के फ़ायदे की जो बात है वो बाय वेट से बिकना चाहिए, फल वेट बाय वेट बिकना चाहिए। अब यूनिवर्सल करने से अगर एक बड़ा पेटी आप यूनिवर्सल नाम दे दो 40 किलो का, तो क्या आप उसको यूनिवर्सल कहोगे? यूनिवर्सल कोई ऐसा वो नहीं है। फल का जो रेट जो मिलना चाहिए वो बाय वेट मिलना चाहिए। यूनिवर्सल ग्रेडिंग है, उस ग्रेडिंग को अगर आप करेंगे तो वो 24 किलो का बारदाने के साथ
जिसमें मैंने कहा 10% का ऊपर नीचे करके, वो यूनिवर्सल स्टैंडर्डाइज ग्रेडिंग का है। तो इसमें जो लोग जो है खुद ही स्पष्ट नहीं है वो चाहते क्या है। तो इसलिए मुझे दोबारा से जो है इस बारे में और जो है लोगों को भी और फार्मर्स को भी बताना पड़ेगा कि यूनिवर्सल कोई पेटी इजाद नहीं हुआ है। यूनिवर्सल जो है एक ग्रेड स्टैंडर्डाइज किया है, उस ग्रेड के हिसाब से अगर आप पैकिंग करेंगे तो वो 24 किलो से ऊपर नहीं जाएगा। एक कांग्रेस की गारंटी का वादा, लेकिन आप पक्का कह रहे हैं कि पर केजी बिकेगा, ये कांग्रेस की गारंटी और ये बागवानों को मिलेगा। बिल्कुल, ये तो हम कर ही रहे हैं और इसका किसी ने भी अभी तक ऐतराज नहीं किया क्योंकि ये बढ़िया चल रहा है। मैं कल पराला में था, मेरे सामने 5 आड़तियों ने जो है अपने फल का जो है वहाँ पर ऑक्शन किया और वो जो है 115 रुपये तक भी गया बढ़िया, और बाय वेट गया सारा। एक आयोग बनाने की बात आपने इसके साथ कही थी, जल्दी आयोग की स्थिति कब तक, कहाँ, किस तरह से पहुंची? जो आयोग है एक मांग है लंबे समय से, पर आयोग का जो मैंडेट है कोई विशेष नहीं है, क्योंकि आयोग के पास कोई ऐसी शक्तियां नहीं होती है कि जो मार्केट को कंट्रोल करे। पर अपनी बात रख सकते हैं, किसान बागवान संस्था कह रहे हैं कि हम अपनी बात रख सकते हैं। वो तो मेरे पास अभी भी जब भी कोई भी आए सब ओपन है, पर आयोग के द्वारा वो समझते हैं कि शायद इससे ज़्यादा फायदा होगा, हम शीघ्र जो है आयोग का भी गठन करेंगे। अच्छा, केंद्र सरकार से आप किस तरह से लड़ेंगे? आप सवाल उठा रहे हैं कि इम्पोर्ट ड्यूटी वॉशिंगटन एप्पल की एक बड़ा तोहफा जो है मोदी लेकर आ गए, तो ये लड़ाई जो आपको लड़नी है मंडी मध्यस्थता योजना के तहत जो केंद्र की तरफ से बजट दिया गया है, तो अब 50-50% हम केंद्र मध्यस्थता में देते हैं, केंद्र सरकार और राज्य सरकार का, उससे कैसे निपटेंगे अगर वो राशि कम हो जाए? नहीं, MIS का जो स्कीम है इस बार उसमें तो बजट रखा ही नहीं केंद्र सरकार ने। हमें तो जो है एक MIS की जो स्कीम है उसके बारे में भी केंद्र के साथ जो है हम नाराज़ हैं, क्योंकि उन्होंने MIS ही ख़त्म कर दिया। और जहाँ तक इम्पोर्ट ड्यूटी की बात है, मोदी जी को याद दिलाना चाहता हूँ मैं, जब 2014 में हमीरपुर के जो बहुत बड़े जलसे में उन्होंने घोषणा की कि सेब का जो है इम्पोर्ट जो है ख़त्म कर देंगे, पर आप 9 साल से मोदी जी केंद्र में है सत्ता में बीजेपी। अब लेटेस्ट आप देख रहे हैं कि वो 75 से जो है घटा के 50 में लाया, तो हम तो उनसे सिर्फ गुहार ही लगा सकते हैं ना। स्टेट तो सिर्फ गुहार लगा सकते हैं, अपनी नाराजगी जता सकते हैं, पर मैंडेट तो ये नाराजगी सिर्फ बयानबाजी में होगी या कांग्रेस सड़कों पर भी उतरेगी? तो अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हमें जो है जो भी संविधान के तहत हमारे पास प्रावधान है उन प्रावधानों के तहत हम काम करेंगे। एक अंतिम सवाल आपसे, क्योंकि आपने कहा कि MIS को लेकर अगर कहीं चिंता की जाती है तो सेब का बागवान तो यहाँ पर भी चिंतित है, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे भाजपा की हो। MIS का जो पैसा अभी तक देनदारी का है वो मिलता नहीं बागवानों को, अभी भी काफ़ी लंबित पैसा जो है उनका पड़ा। अब पिछली सरकार का 80 करोड़ का देनदारी है, आप देंगे? तो हम तो दे रहे हैं जितना हमारे से हो रहा है अभी कर रहे हैं हम। पर ये कहना चाहता हूँ कि डबल इंजन की सरकार में 80 करोड़ रुपए पेंडिंग हमें छोड़ के गए, तो अब हमारी हालत तो आप जान ही सकते हैं। जो कांग्रेस की गारंटी के वादे और बागवानों को एक अंतिम संदेश इस सुखविंदर सिंह सरकार, गारंटियां जो कांग्रेस पार्टी ने दिया है चरणबद्ध तरीके से हम उसको पूरा कर रहे हैं, और हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहली कैबिनेट में सबसे बड़ी गारंटी जो थी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने की घोषणा की, और उसके तुरंत बाद जो है बजट में 1000 करोड़ का बजट रख के इस घोषणा को केवल उसको खाली घोषणा नहीं रखा बल्कि उसको जो है कार्य करके दिखाया है आपको। बड़ी गारंटी खत्म। सेकंड गारंटी 1500 रुपये महिलाओं को देने की बात थी, उसका भी आपने देखा कि इस बार 2.5 लाख महिलाओं को मिल रहा है। आने वाले समय में चरणबद्ध तरीके से इसको भी पूरा करने जा रहे हैं। रोजगार के मामले में आप देख रहे हैं कि 5,500 जो अभी जो है हमारे शिक्षा विभाग में जो भर्तियाँ होनी है, और अन्य विभागों में भी लगातार इसकी ओर हम बढ़ रहे हैं। भाजपा फिर भी सवाल उठा रही है। ये थे हमारे साथ बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी। सेब सीजन की शुरुआत में ये जो आंदोलन का चेहरा हिमाचल की सेब बागवानी की राजनीति में दिखाई दे रहा है, उसके ऊपर सीधी सी टिप्पणी इस सुखविंदर सिंह सरकार और उसके मंत्री की है। हम अपनी गारंटियों को भी पूरा करेंगे, सेब बागवानों को सामर्थ्यवान बनाने के साथ उनके जो किलो वेट का एक दावा गारंटी के रूप में किया है वो भी देने की बात करेंगे। लेकिन चिंता है तो केंद्र सरकार से मिलने वाले उस इम्पोर्ट ड्यूटी की, MIS की, जो अभी केंद्र सरकार की तरफ से पूरा नहीं हो रहा। ये राजनीति है या सवाल सेब के बागवानों को बचाने का, ये आप खुद तय कर लीजिए। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल,
सूर्य समाचार शिमला।